कक्षा 8 का अध्याय 5 क्या है, देखिए आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन में जो आपके पहले प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए प्रायिकता से संबंधित दिए हुए हैं, है ना। तो प्रायिकता क्या होती है पहले समझते हैं, है ना। आप लोग भी देखिए इधर, प्रायिकता को आप लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आप प्रोबेबिलिटी बोल देंगे, इसको आप प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। प्रायिकता की अगर हम परिभाषा देखें तो वो होती है, देखिए गणित की वह शाखा जिसमें घटनाओं के घटित होने की संभावना का संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाएगी, प्रायिकता कहलाती है। और प्रायिकता का सिंपल फार्मूला क्या होता है, देखिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या होता है। जैसे देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब, जैसे 52 ताश की गड्डी में से आपको ब्लैक पान का जो है इक्का ही निकालना है, ठीक है ना। तो पत्तों की संख्या कितनी है टोटल, ये बताइए, कुल कितने पत्ते होंगे, 52 हो जाएंगे, मतलब कुल परिणामों की संख्या। ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्का ही निकले, वो संभावना निकालते हैं हम प्रायिकता में। प्रायिकता का असल मतलब क्या होता है बताइए, संभावना। अगर हमको मान लो 52 ताश के पत्तों में से हुक्म का ब्लैक कलर का पान का इक्का निकालना है, तो कुल परिणाम कितने हैं, मतलब कुल पत्ते कितने हैं बताइए, 52 है। और अगर हम देखें, और इक्का कितना होगा, एक ही होगा ना ब्लैक कलर का, तो मतलब 1/52, ये आपका आंसर हो जाता है। जैसे अगर देखिए, अगर मान लो एक रेस में 10 घोड़े जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं, और उसमें सब में उसके क्या है क्रमांक डले हुए हैं, 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक 10 तक डला हुआ है। तो आपको बताना है कि नंबर 7 का ही जो है वो प्रथम आए, हाँ या नहीं। कितने घोड़ों की संख्या है बताइए, 10 है मान लो, है ना। और हम किसके जीतने की बात कर रहे हैं, 7 नंबर का, तो 7 नंबर का कितना है, एक ही है ना, तो 1/10 उसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि एक थैली के अंदर 5 कौन सी है, नीले कलर की गेंद है, 3 कौन से कलर की है, लाल कलर की गेंद है। अब हमको बताना है, हम उसको पहले मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और हमको फिर एक गेंद निकालना है, और नीले गेंद आने की हमको प्रायिकता बताना होता है, ठीक है ना। तो आप मुझे पहले एक चीज बताइए कि नीली गेंद कितनी है, 5 है, हाँ या नहीं। और टोटल गेंद कितनी हो जाएगी लाल और नीली को मिला के, 8 हो जाती है। तो कुल गेंद कितनी है, 8, है ना। मतलब यहाँ पे देखिए ना, कुल परिणामों की संख्या, ऐसा जरूरी नहीं है कि नीली ही निकले, लाल भी तो आ सकती है ना, बिल्कुल। मगर हमको प्रायिकता बताना है उसके, तो कुल कितने परिणाम है, मतलब कुल गेंदें कितनी है, 8 है ना। और हमको कौन सी निकालना है, नीली वाली निकालना था, नीली वाली की संख्या कितनी थी, 5। तो कितना आ जाएगा बताइए, ऊपर ऊपर आ जाएगा 5, 5/8। बनेंगे इस टाइप से क्वेश्चंस। देखिए आपकी 8 ग्रेड में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। ये जो परिभाषा है आपकी पाठ्यपुस्तक में नहीं मिलेगी, है ना, इसको अलग से ऐड किया गया है आप लोग के लिए, चलेगा ना, हाँ या नहीं बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्न प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पासा आपने देखे हैं, हाँ या नहीं, उसमें कितने क्रमांक रहते हैं, 6 अंक रहते हैं कि नहीं। प्रश्न नंबर 1 क्या बोला है, पासे के संबंधित बात किया है। तो पासे में कौन कौन से अंक होते हैं पहले बताइए मुझे, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाते हैं, बिल्कुल। अब पहला प्रश्न जो है कि 4 से बड़ी एक संख्या हो, 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्या दिख रही है आपको, 5 और 6 दिख रही है, ठीक है ना, 5 और 6। तो अभी हमने जो फार्मूला लिखे थे वो क्या था बताइए, क्या बोला है, 4 से बड़ी, 4 से बड़ी। पहला प्रश्न है 4 से बड़ी एक संख्या हो, 4 से बड़ी एक संख्या हो।
आपने क्या लिखे थे अभी, अनुकूल परिणाम लिखे थे बटे कुल परिणाम, ऐसा ही लिखे थे कि नहीं? तो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हो जाएगा। अब मुझे बताइए अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? 4 से बड़ा अगर बोला है तो 5 और 6, ठीक है ना, 5 और 6 की बात किया है। और कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 और 6, मतलब 6 बटे ऊपर कितना आएगा, ऊपर कितना आएगा यहाँ पे देखिए 5 और 6, 4 से बड़े अंक की बात किया है, मतलब 2 बटे 6। इसको कट कर देंगे आप, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 1 बटे 3, ये आपका आंसर हो गया। फिर बड़ा अंक का प्रश्न है आपका, 4 से बड़ी ना हो, 4 से बड़ी संख्या नहीं हो, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या ना हो, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, इसमें 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी नहीं होगी, मतलब उससे 4 से छोटी संख्या की बात किया है, मतलब कौन सी होगी? देखिए 1 2 3 हो जाएगा, हाँ या नहीं? होगा। कुल परिणाम कितने हैं आपके? 6 ही रहेंगे। डायरेक्ट वाला फॉर्मूला फिर से यहाँ पे लिखेंगे आप लोग और सीधा पुट करेंगे हम, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 6, और संख्या कितनी हुई? 4 छोटी, 1 2 3, 3 बटे 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2, ये हमारा आंसर हो गया। हो गया, हाँ या नहीं? आसान है बिल्कुल, ठीक। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, यहीं पे कर दें क्या? ये प्रश्न को सब लोग देखेंगे ना, प्रायिकता वाला है। एक थैले में 10 कंचे हैं जिनमें 4 सफेद हैं और 3 लाल हैं और 2 नीले हैं। 4 कौन से हैं? सफेद है ना। 3 कौन से हैं? इसमें लाल वाले हैं। और नीले कितने हैं? कंचे देखे हैं आप लोगों ने? हाँ, 2 हरे बोला है ना, और एक कौन सा है? 2 नीले हैं, हाँ 2 नीले, 2 नीले, ठीक है ना। क्या बताना है हमको इसमें? पढ़िए पहला वाला। लाल कंचे प्राप्त करना है मान लो आपको। अब एक थैली में आपने क्या किया, इसको एक थैली में सब मिक्स कर दिए हैं। अब आपको वैसे ही निकालना है, कैसे देखिए जरा, आपको मतलब बिना देखे निकालना है। सबसे पहले कौन सा निकालना है? उन्होंने बोला है पहली कंडीशन ये है कि लाल कंचे प्राप्त करना है, और लाल कंचे की संख्या कितनी है? कितनी है लाल कंचे की संख्या? 3 है ना, ठीक है। कुल कंचे कितने हो जाएंगे बताइए? कुल कंचे कितने होंगे? 4 3 7 और 3 10 हो जाएंगे कि नहीं? और लाल कंचे कितने दिए हुए हैं? 3। तो आप लोग को अभी बताए थे हमने फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ऐसे ही ना? हाँ या नहीं? तो आप फिर से लिख लेंगे, बटे कुल परिणाम।
लाल कंचों की संख्या कितनी है 3 और कुल संख्या कितनी हो जाएगी 10, 3/10 ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखिए फिर, अब इसको बोल दिया है कि सफेद कंचा प्राप्त ना हो, सफेद कंचा प्राप्त ना हो। अब उन्होंने एक कंडीशन ये रख दिया कि सफेद कंचे को छोड़ के आपके कोई भी कंचे क्या हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कंचे कितने हो जाएंगे सफेद को छोड़ के, 3, 4 और 2, 6 हो जाएंगे। और जब आप इसमें पुट करेंगे तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6/10, मतलब 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ये आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखिए जरा, एक दंडालेख बना हुआ है, हाँ या नहीं, देखिए ऐसा कुछ बना होगा आपकी पुस्तक में, देखिए जरा, है ना, बना है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों को हल कीजिए। नंबर पहला क्या है, तीन का पहला, इस दंड आलेख में क्या सूचना दी गई है, क्या दर्शाया गया है इस दंड आलेख में। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे, इस दंड आलेख में, इस दंड आलेख में विभिन्न शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई। फिर देखिए जरा सेकंड प्रश्न पढ़िए, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई है, तीसरा का सेकंड। तो किस वर्ष में आपको दंड आलेख सबसे अधिक दिख रहा है, देखिए जरा, अगर आप दंडालेख देख रहे हैं तो देखिए जरा, आपका जो है 2004-5 वर्ष में इसमें ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं, और सब में कितना 50-50 का ही अंतर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2004 और 5 में, और 2005, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए फिर इसका, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो इसमें आ जाएगा 2007 और 8। फोर्थ नंबर का देखिए, बताइए कि यह सत्य है या असत्य, 2005 और 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगनी है।
2003 और 4 में देखिए जरा कितनी संख्या है, 100 है ना। और फिर उसके बाद देखिए 5 6 में 200 आ रही है क्या है, तो 100 का दुगना कितना हो जाता है 200, तो ये सत्य हो जाएगा बिल्कुल। तो आप लिख लेंगे सत्य है आपका कथन। ठीक है, एक दंड आलेख और बना हुआ है 4 नंबर का, देखिए। फोर्थ नंबर में बना एक दंड आलेख, देखिए। विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए हैं, दंड आलेख में देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 क्या हुआ है, इस दंड आलेख में क्या सूचना दी गई है, तो क्या बताया गया है इसमें, देखिए। विषय वार बच्चों का जो अंक प्राप्त किए हैं उसका बारे में दर्शाया गया है ना। इस दंड आलेख में दो 2005-6 से 2007-8 विषयों की सूचना दी गई है, विषयों की सूचना दी गई है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार हुआ है, मतलब कि किस विषय में सबसे अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं विद्यार्थी को। देखिए आपका दंड आलेख इसमें समझ में आएगा। गणित में क्या, हाँ पहले आप देखिए 2005-6 में था आपका कितना 30 बच्चे पास हुए थे, है ना। और 6 और 7 में कितने हुए हैं 60 विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे दूसरे वाले में, गणित। सीधा शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा सेंटेंस बना के लिखेंगे। थर्ड देखिए फिर, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, अंग्रेजी होना चाहिए ना, ये जाएगा आपका अंग्रेजी। और किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा है, तो यह जाएगा आपका हिंदी। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। 4 क्वेश्चन हो गए हैं।